हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का सेकंड टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने घराना क्या है इस पर चर्चा की थी। आज हम घरानों की विशेषताएं देखेंगे। घरानों की क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है, घराने की प्रतिष्ठा तभी रह सकती है जब कई पीढ़ियों का सिलसिला रहता है। दूसरी, घराने की अपनी नीति या अनुशासन होता है। संगीत की भाषा में घराने के कुछ कायदे होते हैं। तीसरा, प्रत्येक घराना किसी एक गुरु के गायन की प्रकृति पर आधारित होता है। घराने की चौथी विशेषता है, घराने में आनुवंशिकता होनी चाहिए जिसमें कम से कम तीन पीढ़ियाँ गुजरी ना हो, उसे सामान्य घराना नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार 3 प्रतिभा संपन्न गायक तो होने ही चाहिए। घराना शब्द का उच्चारण करते ही मन में सबसे पहले यदि कोई कल्पना आती है तो यही कि इसमें कुछ कुलीनता है, अर्थात घराने की गायकी का कोई कायदा है, अनुशासन है, वे आंतरिक कायदे हैं। सौंदर्य की कल्पना हर एक की रुचि के अनुसार भिन्न होती है। जब कोई गायक पैदा होता है तब वह अपनी गायकी की रीति, उसकी सौंदर्य प्रणाली, उसके आंतरिक कायदे स्वयं की आवाज़ की प्रकृति पर आधारित करती है। युवा गायकों का रुझान भी उस घराने की गायकी की ओर होता है जो कि उसकी प्रकृति से मिलती है। इससे उस गायकी को आत्मसात करना उसके लिए सहज होगा। फिर भी गुरु की गायकी सारी बातों का शिष्यों में संक्रमण नहीं हो सकता। गुरु के कुछ गुण वे निश्चित ही अपना लेता है और कुछ की सामर्थ्य के बाहर समझकर छोड़ देता है। चाहे घराने की गायकी में क्यों ना हो, वे उसे पा लेता है। अतः प्रत्येक गायक अपने गुरु की हूबहू प्रतिकृति नहीं लेता है। परंपरा से आए गुणों के अलावा देखे एवं सुने हुए गुण शामिल कर एक स्वतंत्र काया बना लेता है तथा उसका व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली होता है उस हिसाब से ख्याति अर्जित करता है। इतना होने पर भी उसके घराने की पहचान उसकी गायकी से बनी रहती है। जैसे अब्दुल करीम खां, सवाई गंधर्व, भीमसेन जोशी, इन तीनों का गायन सुनने का अवसर जिसे मिला होगा उसे मालूम होगा कि हर गायक के साथ घराने में नई नई बातें शामिल हैं। फिर भी घराने की पहचान बनी रहती है। जिस घराने में ये प्रक्रिया नहीं होती है वे गंदे पानी की तरह गंदे हो जाते हैं। उसमें व्यक्तियों का अपना कृतित्व नहीं रहता है। निर्जीव कायदों का नीरस अनुकरण होता है। निष्कर्ष यह है कि घरानों की परंपरा का निर्वाह जो गायक अपनी बुद्धि के बल पर अपनी आवाज़ में अनुकरण करने वाली बातों को अपनी गायकी में समावेश करके स्वयं की संगीत प्रतिभा निखारेगा, वही गायक ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, ऐसी संभावना है। अब हम देखेंगे ख्याल गायकी के विभिन्न घराने। ख्याल गायन के निम्न घराने आज भारत में प्रचलित हैं, जैसे रामपुर, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, ग्वालियर, पटियाला, किराना, जयपुर, गोखले आदि। ये सभी घराने ख्याल गायन की शैली या प्रणालियाँ हैं। ख्याल गायन का अर्थ है कल्पना, इसलिए यह स्वाभाविक है कि व्यक्तिगत कल्पना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की गायकी अलग बने तथा प्रत्येक घराने की शैली अलग होती है। शैली में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, गीत की बंदिश। दूसरा, तान व बोल। तीसरा, तानों का प्रयोग। चौथा, ताल व लेकारी। पांचवा, रागों की पसंदगी। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम निम्न घरानों पर दृष्टिपात करेंगे। पहला घराना है दिल्ली घराना। ख्याल गायकी का दिल्ली घराना सबसे प्राचीन घराना है।
दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह ईस्वी 1719 के दरबार में ख्याल गायकी का जन्म हुआ। उनकी सभा में नियामत खां यानी सदारंग तथा फिरोज़ खां, जिन्हें आदारंग कहा जाता है, ख्याल गीतों के तथा गायकी के बीच के तार हैं। यद्यपि इन्होंने अपने वंशजों से ही ध्रुपद सीखना पसंद किया, परंतु शागिर्दों को ख्याल गायकी की शिक्षा प्रदान की। मोहम्मद शाह रंगीले के नाम से जितने ख्याल गीत पाए जाते हैं वे सदारंग की ही कृतियां हैं। दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर ख्याल गायकी के पोषक तथा ख्याल पोषक थे तथा आज ख्याल शाखरंग के नाम से जितने ख्याल गीत पाए जाते हैं वे दिल्ली के घराने में सुरक्षित हैं। इन्हीं के गुरु मियाँ अजपल यानी गुलाम हुसैन, जो दिल्ली के घराने के संस्थापक माने जाते हैं, ये लखनऊ के बड़े मोहम्मद खां के प्राय समकालीन रहे हैं। मियाँ अजपल के शागिर्द तानरस खां दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ कलाकार रहे हैं। ये अपने काल के अकबर के समकालीन श्री नंद के घराने का वंशज मानते हैं। ये अपने को अकबर के समकालीन श्री नंद के घराने का वंशज मानते हैं। कुछ वर्षों तक दिल्ली दरबार में रहने के उपरांत तानरस का ग्वालियर के महाराज जयाजी राव के आश्रय में गए। हद्दू खां के निधन के बाद इनको दरबार के गायक के रूप में नियुक्त किया गया, परंतु हद्दू खां की शान व प्रतिष्ठा इनको न मिल सकी। ग्वालियर से वे हैदराबाद गए और अंत तक ईस्वी 1885 तक वहीं रहे। उनकी शिष्य शाखा विस्तृत रही। आलीजा तथा फट्टू, जो कि पटियाला घराने के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं, इन्हीं के मुख्य शागिर्द में से थी। पंचम खां तथा उनके सुपुत्र मस्सू खां, जो बाद में उज्जैन में बस गए, इन्हीं के शिष्य परंपरा में से हैं। दिल्ली घराने के जो कलाकार दिल्ली में ही रहकर ख्याल गायकी को बढ़ाते रहे, उनमें अल्लाह बख्श एवं इनके भाई उमर खां, जिनको अल्लाह उमर की जोड़ी कहते हैं, नन्हे खां, सम्मन खां तथा प्रसिद्ध सारंगी वादक स्वर्गीय बुद्धू खां के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। स्वर्गीय बुद्धू खां अनेक वर्षों तक इंदौर दरबार की सेवा में रहे। स्वर्गीय सम्मन खां के वंशज आज भी अपने मूल स्थान में रहते हुए इस घराने की गायकी को जीवित रखे हुए हैं। अल्ताफ हुसैन, अमीर हुसैन, गज्जा सिंह, मस्तान सिंह, निसार हुसैन के अतिरिक्त उस्ताद चांद खां, उस्मान खां, नासिर अहमद, बिलाल अहमद घराने के मजे हुए कलाकार हैं। इस घराने की एक उपशाखा महाराष्ट्र में गोखले घराने के नाम से प्रसिद्ध है। इस शाखा के मूल पुरुष रज़ा खां, जो कि अवध घराने के संस्थापक थे, दिल्ली के सदारंग अवध इन दो घरानों में बट गया। अवध घराने के जेतुकब एवं मुजफ्फर नामक दो बंधुओं ने इसका प्रसार महाराष्ट्र तथा हैदराबाद में किया। इन्हीं को क्रमशः छोटे मियाँ तथा बड़े मियाँ कहते हैं। मिरज के महादेव बुआ गोखले के इसी परंपरा की चीज़ें तथा गायकी आज भी वर्तमान में इस घराने की एक अपनी ही गायकी है। इसका संबंध मुख्यतः सारंगियों से होने के कारण इनके विलंबित लय की चीज़ों में सूत, मीर, गमक और लहक या लहर का काम विशेष रूप से दिखाई देता है। मध्य लय में स्वरों का आपसी रड़ गुथाव तथा जोड़ तोड़ का काम इस घराने की प्रमुख विशेषता है। इनकी तानें कठिन एवं जटिल एवं पेच बल वाली होती हैं। इस घराने में तानों के विशिष्ट व विचित्र नाम हैं।
जिनसे स्वरों से कसकर अथवा लड़ंत का भाव स्पष्ट होता है, जैसे सवाल जवाब की तान, दाव पेच की तान, फंदे की तान, झूले की तान, उड़ान की तान, उछाल की तान, उखाड़ की तान, खींच की तान, कुल्फीदार तान इत्यादि। तानों की जटिलता और विविधता इस घराने को अन्य सभी घरानों में से पृथक कर देती है। इस घराने में सारंगी और सुरसागर जैसे तंतु वाद्यों का विशेष प्रचलन रहा है, जिन पर गायकी के समस्त अंग, स्वर की बारीकियाँ, गत्ते, धमार की पेचदार तानें हूबहू निकाली जाती है। इस घराने में ख्याल की लय के अनुकूल विभिन्न तालों की योजना निर्धारित की जाती है। विलंबित बंदिश के ख्याल के लिए तिलवाड़ा, झूमरा और सवारी तालें उपयुक्त मानी जाती हैं। मध्य लय की तालें ख्यालों के लिए मध्य लय के ख्यालों की तालों के लिए आड़ा चौताल एवं फरोदस ताल उपयुक्त माने जाते हैं। द्रुत लय के ख्यालों की बंदिश त्रिताल, एकताल, रूपक आदि तालों में की जाती है। इस घराने के सर्वश्रेष्ठ कलाकार उस्ताद चांद खां तथा उस्ताद खां माने जाते हैं। दूसरा घराना है लखनऊ घराना। इस घराने का आरंभ प्रसिद्ध कव्वाली गायक लखनऊ के गुलाम रसूल से हुआ। इनके प्रपौत्र शक्कर खां एवं मक्खन खां लखनऊ के प्रसिद्ध ख्याल गायक रहे। शक्कर खां के पुत्र बड़े मोहम्मद खां तथा मक्खन खां के पुत्र नत्थन पीर बख्श इस शैली के सर्वोत्कृष्ट कलाकार थे। यह देखकर कि ख्याल गायकी के प्रसार के लिए लखनऊ में कोई वातावरण अथवा गुंजाइश नहीं थी, ये दोनों कलाकार ग्वालियर दरबार में जा पहुँचे। एक ही घराने के होते हुए भी दोनों की शैलियाँ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न थीं। दोनों के गंगा जमुना संयोग से ग्वालियर घराना बना। बड़े मोहम्मद खां ने अपनी स्वतंत्र शैली कायम रखी और अपने पुत्रों के द्वारा इस शैली का प्रसार देश के विभिन्न देशों में किया। ग्वालियर के हद्दू खां व अस्सू खां के द्वारा अपनी शैली का अनुकरण देखकर वह रीवा दरबार में चले गए और अंत तक वहीं रहे। जयपुर तथा आगरा घराने के संस्थापक कलाकारों पर इसी गायकी का प्रभाव था। बड़े मोहम्मद खां के 4 पुत्र थे, कुतुब अली, मुनव्वर अली, मुबारक अली और मुराद अली। इनमें से मुबारक अली ने जयपुर के महाराज राम सिंह के सबसे बड़े दरबारी गायक रहे। जयपुर घराने के मूर्धन्य कलाकार अलादिया खां तथा आगरा घराने के सर्वोच्च कलाकार नत्थन खां इसी से प्रभावित रहे। देवास के उस्ताद रजब अली खां के पिता स्वयं बड़े मोहम्मद खां के शागिर्द थे। आज इस घराने का स्वतंत्र अस्तित्व प्राय नहीं के बराबर है। ये घराना पेचीदा और गुत्थेदार तान के लिए प्रसिद्ध रहा है। नेक्स्ट है पटियाला घराना। गुलाम अली खां के कारण ये घराना आज समस्त भारत में प्रसिद्ध है। पंजाब प्रदेश में ख्याल गायकी का प्रसार विभिन्न रियासतों में होता रहा। पटियाला, कपूरथला के अलावा अन्य रियासतों में भी ख्याल गायन को आश्रय मिला। इन सभी में शान और शौकत की दृष्टि से पटियाला सबसे प्रमुख रहा। दिल्ली के गायक अधिकांश इसी रियासत के आश्रय में आ गए। सन 1857 का वर्ष पूरे भारतवर्ष के लिए उथल पुथल का था। राजस्थान, दिल्ली विद्रोह तथा अन्य आपदाओं का शिकार रही। अंतिम दिल्ली सम्राट मोहम्मद शाह जफर स्वयं असुरक्षित हो गए। इस स्थिति में दिल्ली के कलाकारों का पूरा जमघट पंजाब की ओर रवाना हुआ और उन्होंने विशेष रूप से पटियाला रियासत में पनाह ली। पटियाला में उस समय महाराज नरेंद्र सिंह का शासन था।
दिल्ली के कवि मीर जहाँ गालिब तथा दरबार गायक तानरस खां इसी दरबार में रहे। इनके शिष्यों में कालू मियाँ, अली बख्श, नबी बख्श तथा फ़तेह अली प्रमुख रहे। अली बख्श और फ़तेह अली की जोड़ी आलिया फत्तू के नाम से भारत में प्रसिद्ध रही। इनकी गायकी में दिल्ली तथा ग्वालियर तथा जयपुर तीनों का सुंदर मिश्रण रहा। नबी बख्श और उनके दो पुत्रों मियाँ जान और अहमद जान ने ग्वालियर जाकर हद्दू खां से ग्वालियर की तालीम हासिल की। दिल्ली घराने के सर्वश्रेष्ठ गायक वे तानरस खां, जिनसे पटियाला घराने का सूत्रपात हुआ, स्वयं ग्वालियर गए और हद्दू खां के निधन के बाद ग्वालियर के दरबार गायक बन गए। इन्हें वहाँ वह प्रतिष्ठा नहीं मिल सकी जो हद्दू खां को प्राप्त थी। वहाँ से निराश होकर हैदराबाद गए और अंत तक निज़ाम के दरबार में रहे। यही परंपरा वर्तमान शताब्दी के प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय उस्ताद गुलाम अली तथा अमानत अली, नज़ाकत अली तक चली आ रही है। बड़े गुलाम अली खां स्वर्गीय फ़तेह अली खां के वंशज थे। वह अली बख्श के पुत्र और आंशिक अली के भतीजे थे। इनके दरबार में सारंगी वादक पूर्वजों से चला आ रहा था। स्वयं बड़े गुलाम अली शुरू में सारंगी वादक ही रहे, परंतु बाद में उत्कृष्ट ख्याल गायकी के रूप में इन्होंने नाम अर्जित किया। जीवन के अंत तक महाराष्ट्र में रहे। अमानत अली तथा नज़ाकत अली भारत के विभाजन तक पटियाला दरबार के गायक रहे। ये अपने आप को श्याम 84 घराने का घोषित करते हैं, जो वास्तव में पटियाला घराने की उपशाखा है। आज पाकिस्तान चले जाने के बाद भी ये दोनों अपने आप को पटियाला वाला कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। पटियाला घराना वास्तव में दिल्ली का ही घराना रहा, परंतु पंजाब की स्थानीय शैलियों से प्रभावित होने के कारण पंजाब का घराना बन गया और ये पटियाला रियासत में पनपने के कारण पटियाला कहलाया। ये घराना अपनी तैयारी तथा रंगीनी के कारण प्रसिद्ध है। इसके लिए कारण यही हो सकता है कि इसमें दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ तथा जयपुर घराने की विशेषताओं को एक जगह समेटा गया है। इस घराने के मशहूर दो कलाकार आलिया फंतू ने दिल्ली के तानरस खां के अतिरिक्त लखनऊ घराने के बड़े अहमद खां तथा मुबारक अली ने जयपुर के बैराम खां तथा ग्वालियर के हद्दू खां से भी तालीम प्राप्त की थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस घराने की पटियाला घराने की विशेषता हम देखेंगे।